तो हमें ये क्वेश्चन है 8 नंबर दिया गया है और इसमें बोला जा रहा है कि दो सर्कल इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है और ए बी एक कोड है और ये ए बी कोड ऑफ द बिगर सर्कल में एक कोड है ए बी जो इंटरसेक्ट कर रहा है छोटे सर्कल को सी और डी पे। और प्रूफ करना है मुझे कि सी पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है, शो करना है। तो हम ऐसा करते हैं, सी पी ए इज इक्वल टू डी पी बी को ऐसे लिख सकते हैं क्या, एंगल माइनस एंगल डी पी बी ऐसे लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। ठीक, तो हम एक काम करेंगे, किसी तरीके से सी पी ए का इक्वेशन बनाएंगे, सी पी ए बराबर समथिंग इक्वेशन बनाएंगे और डी पी बी बराबर समथिंग इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो मेरा एल एच एस कुछ ऐसा आ जाएगा और फिर आर एच एस कुछ आएगा। ठीक है, उसको हम किसी तरीके से जोड़ घटाकर कुछ रिलेशन की मदद से हम 0 प्रूफ कर देंगे। तो सी पी ए कहाँ है, सी पी ए, तो ये वाला एंगल की बात हो रही है और ये एंगल के बारे में क्या हम कह सकते हैं, एंगल सी पी ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें एक हिंट भी दिया गया है कि टेंजेंट ड्रॉ करिए पी पे, तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो हाँ देखिए, एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं, पहले इस टेंजेंट का नाम देते हैं एम और एन। ओके, तो ये एंगल ए पी एम को देखिए, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सी पी ए का रिलेशन निकाल रहे हैं किसी तरीके से। तो हम एक काम करेंगे, पहले ए पी एम जो है हमें पता है कि एंगल ए पी एम इक्वल होगा, इस बड़े वाले सर्कल की बात कर रहे हैं, उसमें जो ए पी कोड है और टेंजेंट एम एन है, उससे एक एंगल बनेगा एंगल ए पी एम और वो एंगल इक्वल होगा इस एंगल से, है ना। कौन सा थ्योरम लगाएं, अल्टरनेट एंगल्स ऑफ अल्टरनेट सेगमेंट से। तो ए पी एम इज इक्वल टू एंगल पी बी डी, ए पी एम निकल गया। अब इसकी बात करते हैं सी पी एम, सी पी एम एंगल में, सी पी एम एंगल कौन हो गया, तो छोटे सर्कल का कोड और टेंजेंट के बीच का एंगल सी पी एम हो गया। ठीक, और ए पी एम और सी पी एम को घटाएंगे तो मुझे सी पी ए मिल जाएगा, इसलिए ये दोनों निकाल रहे हैं। ओके, तो सी पी एम किसके बराबर होगा, तो सी पी एम बराबर हो जाएगा इस एंगल के, एंगल पी डी सी। ओके, अब इन दोनों को घटाइए, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड, और दोनों को घटाते हैं, किसको माइनस किसको करेंगे, तो बड़ा कौन है, ए पी एम और सी पी एम, तो सी पी एम बड़ा है, तो एंगल सी पी एम माइनस ए पी एम किए और दिस इज इक्वल टू सी पी एम, सी पी एम, तो दिस माइनस दिस किए हैं तो आर एच एस, अब माइनस आर एच एस करेंगे तो एंगल पी डी सी माइनस पी बी डी हो गया। ठीक, एक इक्वेशन बना ये मेरा। सी पी एम माइनस ए पी एम को, सी पी एम माइनस ए पी एम को हम लिख सकते हैं सी पी ए। ठीक, सी पी ए बराबर पी डी सी माइनस पी बी डी। अब ऐसा एक इक्वेशन बना लिए, अब ऐसा ही काम डी पी बी के साथ करते हैं। डी पी बी कहाँ है, डी पी पी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखिए इस ट्रायंगल में पी बी डी में, तो देखिए इन ट्रायंगल पी बी डी में जो एंगल एक्सटीरियर एंगल है यहाँ पे, वो इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एंगल पी डी ए इज इक्वल टू एंगल पी प्लस एंगल बी। ओके, और ये डी पी बी, ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, एंगल डी पी बी इज इक्वल टू एंगल पी डी ए माइनस एंगल बी, बी का क्या नाम है, डी बी पी। अब मुझे टी पी बी, डी पी बी मिल गया और सी पी ए मिल गया, तो ये माइनस ये कर, सी पी ए माइनस डी पी बी इज इक्वल टू
दिस माइनस दिस, तो पी डी सी माइनस पी बी डी, ये वाला एंगल लिख लिए। अब माइनस करके ये वाला लिखते हैं, थोड़ा सा कुछ मिटा लेते हैं। माइनस ये वाला एंगल पी डी ए माइनस डी टी बी पी। ओके, अब देखिए सी पी ए माइनस डी पी बी हो गया, जैसा मुझे प्रूफ करना था वैसा आ गया है। अब बस एक तरफ मुझे जीरो प्रूफ करना है, मतलब इन सबको जोड़ घटाकर किसी न किसी तरीके से जीरो आएगा ही। तो पी डी सी देखते हैं, अब बस जीरो करना है, तो देखते हैं कौन कहाँ है, कौन किसके बराबर है। तो पी डी सी ये एंगल, और कौन है पी बी डी। पी डी सी और पी बी डी में कोई रिलेशन नहीं है। देख लेते हैं कहाँ कहाँ मेरा एंगल है। तो एक पी डी सी है, ये एंगल है, और पी बी डी ये एंगल है मेरा, और पी डी ए, पी डी ए। अच्छा, तो देखिए पी डी सी और पी डी ए तो एक ही एंगल है, सेम ही एंगल का दो नाम है। तो पी डी सी और पी डी ए इक्वल है और दोनों अपोजिट भी है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये देखिए खत्म हो गया। अब पी बी डी और डी बी पी के बारे में सोचना है। पी बी डी कहाँ है, पी बी डी ये वाला एंगल, और डी बी पी कहाँ है, डी बी पी। पी बी डी और डी बी पी दोनों सेम एंगल है, तो ब्रैकेट में लिख लेंगे ये सब बात कि पी डी सी इज इक्वल टू पी डी ए एंड पी बी डी इज इक्वल टू डी बी पी, ये सब लिख देंगे और काट देंगे, है ना। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इधर माइनस है तो जीरो, तो हो गया प्रूफ। अब यही आप अलग अलग इक्वेशन निकालते हैं और उसको इसके किसके किससे घटाएं तो ऐसा आए, बड़ा मुश्किल होता। आप सिंपल ऐसा करने के लिए कहा है, इसको ऐसे लिख दीजिए, इक्वेशन में बना दीजिए। अब ये कैसे आएगा, तो सी पी ए का इक्वेशन बनाइए, डी पी बी का इक्वेशन बनाइए, घटाइए, एक तरफ तो ये ऐसा आ जाएगा, दूसरा तरफ आप कर लोगे। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन कौन एंगल के साथ मुझे कुछ रिलेशन मिल रहा है, किसी तरीके से क्या मिल रहा है, आपको पता होगा कि कौन एंगल के साथ काम करना है।